हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अब एक बार अगर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अगर अप्रूव होगा तो क्या होगा बिटकॉइन के अंदर। उनको किस तरीके से देखना चाहिए। क्या बिटकॉइन एकदम डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, किस तरीके का मोमेंटम बनेगा, क्या प्राइस करेक्शन हो जाएगी, क्या बिटकॉइन गिर जाएगा। तो इन सारे सिनेरियोज पे ना डिस्कस करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द न्यूज आर्टिकल्स जो है। राइट, तो वो क्या कह रहे हैं। देखो, एक चीज को समझने की कोशिश करो कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट आज से पहले तो एग्जिस्ट करता नहीं था। तो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क तो कोई है ही नहीं। मतलब कैसे पता लगेगा कि जो डिजिटल कमोडिटी जैसी कोई चीज पहले आज से पहले कभी उसका ईटीएफ आया ही नहीं। गोल्ड का ईटीएफ आया, यू नो, डिफरेंट कमोडिटीज का ईटीएफ है। आपका नैस्डैक जो टॉप 100 कंपनीज है, इंडेक्स फंड जिसे कहते हैं, इंडेक्स का ईटीएफ है। तो तरह तरह की ईटीएफ्स आए हैं। और मोर एंड लेस वो कोई फाइनेंशियल, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर जो एसेट्स एसेट्स रहे हैं उसके अराउंड ईटीएफ्स आए हैं। बट बिटकॉइन जैसा कोई ईटीएफ, मतलब उसका आकलन कैसे करें कि कितना इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, कितना इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा, लोगों का जो इंस्टीट्यूशंस है उनका इंटरेस्ट इसमें बनेगा नहीं बनेगा। तो इसका ना आकलन, कोई परफेक्ट एनालिसिस कोई नहीं कर सकता कि जी ये होने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें भी ना एक तरीके से इसको आप ऐसे करो, इवेंट को दो भागों में डिवाइड कर दो, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ऐसा तो नहीं होगा ना कि अचानक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे ना एक मैच होने वाला है, T20 का फाइनल होने वाला है, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, और मैदान के बाहर जो है ना भीड़ लगी हुई है स्टेडियम के अंदर घुसने की। ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है ना। ऐसा सिनेरियो नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं ऐसे बिल्कुल फोकस होके कि हाय हाय बस अभी अप्रूव हो जाए और हम अभी बिलियंस डाल दें इसके अंदर। शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अंडरस्टैंड, शॉर्ट टर्म में अ, जैसे ही ईटीएफ लॉन्च होगा तो इसके अंदर पहले 1-2 हफ्ते बड़े क्रूशियल होंगे। पहले 1, 2, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, महीना पकड़ के चलो आप, बहुत क्रूशियल होगा। ये देखने वाला होगा कि किस तरीके से इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस प्ले कर रहे हैं। क्या इसके अंदर रिटेल कैसे प्ले कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो कह रहे थे कि हम स्पॉट ईटीएफ, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आएगा तो हम पैसे डालेंगे, राइट? तो उनको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो मोमेंटम बता देगा पहला हफ्ता कि आने वाला टाइम में क्या रखा है, राइट? कि आने वाला टाइम जो लॉन्ग टर्म में हम कैसे देखते हैं कि इस बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में पैसा कितना आ सकता है। पहले का जो वो 3-4 हफ्ते हैं वो एक बज़ क्रिएट करके वो बता देंगे कि क्या होने वाला है। कितना आएगा, कौन-कौन डालेगा, क्या आएगा, इस पे मत जाओ, राइट? इसीलिए अब ट्रेडर की मानसिकता को समझो। भई पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में एक लैकलस्टर ल्यूकवार्म अप्रोच रही, ज़्यादा पैसा नहीं आया ईटीएफ के अंदर। तो फिर वो हाय-हाय पिट गया, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो हाइप थी बर्बाद हो गई जी, खत्म हो गया जी, स्पॉट ईटीएफ फेल हो गया जी, नहीं चला जी, ठीक है? तो क्या होगा? मार्केट के अंदर प्राइस करेक्शन आ गया। अभी भी अगर आप देखो, व्हेल्स ऑलरेडी अपना प्राइस करेक्शन कर, मतलब जो प्राइस्ड इन है बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ, जब अनाउंस हुआ था और जब ब्लैक रॉक ने अनाउंसमेंट की थी, जब अप्लाई किया था, तब से लेके अभी तक लोग जो उसके अंदर व्हेल्स हैं वो ऑलरेडी अपना निचोड़ चुके हैं जो उनको निकालना था इसमें से, राइट? तो प्राइस्ड इन है। अब इसके बाद अप्रूवल होने के बाद तो ऑब्वियसली होगा। आ तो गया, अब क्या है? कुछ नहीं है। ये तो एक हाइप थी, वो अनाउंस हो गई है। चलो अब कोई और एसेट देखते हैं। तो व्हेल्स तो ऐसे ही करती हैं, एक एसेट से निकलती हैं, दूसरी एसेट्स में चली जाएँगी। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है ये समझना कि फॉर यू इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी दैट योर विज़न शुड बी लॉन्ग टर्म, जो हमेशा मैं बोलता हूँ। डोंट बी अ टूरिस्ट फॉर बिटकॉइन। आप लंबी अवधि के लिए वेट करना। ये पहली बार एक बड़ा हिस्टोरिक काम हो रहा है कि बिटकॉइन के अंदर एक ट्रेडिशनल फाइनेंस की जो बड़ी-बड़ी एसेट मैनेजर्स हैं, अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एंड दे डोंट वांट टू बी इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। कैलकुलेशन करी है उन्होंने। अगर वो उन्होंने इतनी बड़ी कॉल ली है ईटीएफ को लाने की, तो कहीं न कहीं उनकी एक मार्केट रिसर्च होगी जिसने बोला होगा हाँ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड है। पीपल वांट टू हैव दैट दिस काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सो लॉन्ग टर्म गेम को समझना।
ट्रेन से जल्दी मत कूद जाना, राइट? राइट? ऐसा होता है ना, जैसे ट्रेन जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए थी और आप जो है वो लाल किले वाले स्टेशन पे उतर गए या चांदनी चौक वाले स्टेशन पे उतर गए। नई दिल्ली की ट्रेन है तो नई दिल्ली पे उतरोगे ना, या वो तिलक ब्रिज पे उतर जाओगे या लाल किले पे उतर जाओगे। लाइक कि अगर मुंबई की ट्रेन है तो अगर मुंबई सेंट्रल पे जाना था तो ऐसा ना करना ना कि पहले ही कहीं उतर जाओ कहीं, यू नो। सो ये एनालॉजी थी, ये समझने वाली बात है। फिर भी कुछ एनालिसिस, यहाँ पे एक आर्टिकल है, मैं उसको शेयर करता हूँ, ठीक है? वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले तो ईटीएफ के चांसेस कितने हैं? देखो फिर मैं बता रहा हूँ, एसईसी मिल रहा है, एसईसी मेजर एक्सचेंजेस से मिल रहा है, उसने नैस्डैक से मिला, मेजर एक्सचेंजेस से मिला टू डिस्कस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। एंड जितने भी एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि अप्रूवल तो हो गया ऑलमोस्ट, प्रोबेबली ये फ्राइडे तक अप्रूवल हो सकता है। और ब्लूमबर्ग के एक एनालिसिस्ट का कहना है कि दिस इज एज क्लोज एज टू डन, एज यू नो, ये ऑलमोस्ट थ्रू है। यहाँ पे ब्लूमबर्ग के कुछ सोर्सेस हैं, उनके उनका ये मानना है कि इट कुड गेट अप्रूव्ड एज बाय से फ्राइडे, राइट? फ्राइडे इज लाइक आज से, probably in next few hours this can get approval, right? ये आर्टिकल आपका 15 घंटे पुराना है, so understand, right? So this can get approval very quickly. यहाँ पे एसईसी ने एसईसी ये देख रहा है कि जो बिटकॉइन ईटीएफ की जो सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन बढ़ गई हैं, तो जो बिटकॉइन का जिन जिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने, जैसे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी ने, जिन्होंने अप्लाई किया है, जो 13 कंपनीज हैं, उन्होंने अब वो सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्रूवल करना शुरू कर दिया है। तो सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन अप्रोच कर रही है, तो वो एसईसी देख रहा है कि नाउ मैक्सिमम जो 5 स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एप्लीकेंट्स हैव फाइल्ड टू रजिस्टर देयर फंड्स एज सिक्योरिटीज। तो ये भी, तो इसका मतलब यही बताया जा रहा है कि यू नो कि दिस इज वन ऑफ दोज लास्ट स्टेप बिफोर द फाइनल लॉन्च। तो इसमें वेनेक, वेलकायरी, फिडेलिटी, बिटवाइज, ग्रेस्केल फाइल टू रजिस्टर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ एज सिक्योरिटीज विद एसईसी। तो ये भी एक लास्ट फाइनल स्टेप बताया जा रहा है लॉन्च से पहले। एसईसी इधर मिल रहा है, ये फाइनल स्टेप से पहले ये सब हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया तो क्या होगा? ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इस आर्टिकल के अंदर ना यही बोला गया जो मैंने आपको बताया, और उसमें बोला गया कि चलो हम देखते हैं कि कुछ ईटीएफ्स जो लॉन्च हुए थे पास्ट में, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बोला, पहले वैसे तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा पूरा आर्टिकल पढ़ना, लेकिन फिर भी इसके अंदर जैसे एक ही चीज लिखी, जैसे गोल्ड का पहला ईटीएफ एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स ईटीएफ लॉन्च हुआ था। द फर्स्ट गोल्ड ईटीएफ इन द यूएस 2004 में आया था। तो 1.9 बिलियन यूएस डॉलर इन इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स कम केम इन फर्स्ट 4 वीक। पहले 4 हफ्तों में 1.9 बिलियन यूएस डॉलर आया था इस ईटीएफ में, जो कि 4.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था पहले साल में। ठीक है, आज की डेट में टोटल जो ईटीएफ है वो 57.37 बिलियन यूएस डॉलर का है। क्लियर हो गया? सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि गोल्ड ईटीएफ में कितना पैसा आया था पहले 4 हफ्तों में और साल के एंड होते होते। यहाँ से आपको एक अंदाजा हो गया। फिर हम चलते हैं आगे। एक और इन्होंने पकड़ा कि इन्वेस्को का क्यूक्यूक्यू एक ईटीएफ है जिसमें नैस्डैक की जो टॉप 100 कंपनीज है उनका एक इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स फंड्स का एक ईटीएफ था। तो इसमें कितना आया था? इसमें ये आया था, द फंड, ये 1999 में आया था ऑलमोस्ट, राइट? तो द फंड सॉ इनफ्लो ऑफ 847 मिलियन। मतलब सन 2000 में अगर आप देखो तो 1.6 बिलियन यूएस डॉलर आए थे पहले 30 दिनों में। अगर आज की डेट में हम कैलकुलेट करें तो इसके अंदर 1.6 बिलियन यूएस डॉलर आए थे पहले पहले 30 दिनों में। ठीक है। अगर हम बात करें प्रो शेयर बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ईटीएफ, राइट, ये बिटकॉइन फ्यूचर्स का एक ईटीएफ यूएस में ऑलरेडी है, तो उसमें 1.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो पहले 30 दिनों में आए थे, राइट। आज की डेट में कितना है? 1.65 बिलियन यूएस डॉलर, ये 2021 में आया था, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इन इन चीजों को समझना कि देखो, अगर आप ये देखो कि
पहले जो 30 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 30 दिन टोन सेट करेंगे कि क्या होने वाला है। और कोई भी प्रोडक्ट, ये फ्यूचर्स जो बिटकॉइन, देखिए बिटकॉइन फ्यूचर्स आप देख रहे हो कि तो बड़ा लैकलस्टर सा रहा है। बिटकॉइन फ्यूचर्स का जो ईटीएफ है उसमें एक्चुअल बिटकॉइन मूव नहीं होता है। वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे बिटकॉइन एक्चुअल में बाय और सेल नहीं होता है एक्सचेंज पे। बट बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ में एक्चुअली बिटकॉइन मूव करेगा, मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होगी। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसका प्राइस इंपैक्ट जो है वो डिफरेंट होगा देन फ्यूचर्स ईटीएफ। तो ये देखने वाली बात है कि और प्लस जो फ्यूचर्स ईटीएफ है उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं होती हैं, और बहुत सारी उसके अंदर कंप्लायंसेस होती हैं, हर बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बट बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ विल बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना। तो ये मैंने आपको आइडिया बताया कि अगले 30 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते खबर ये कि इंडियन डिजिटल रुपी जो है 15 शहरों में है, और 1 मिलियन से ऊपर इसकी ट्रांजेक्शन जो है वो चली गई हैं एक दिन के अंदर सीबीडीसी की, जो कि अभी पूरे इंडिया में सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। तो ये हाल है। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि सीबीडीसी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, अपने कदम बढ़ा रहा है। और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन का डिपॉजिट बढ़ा है और इथेरियम का कम हुआ है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोग, जो वेल्स हैं, जो काफ़ी सारे लोग हैं, उनको लगता है कि बिटकॉइन के ईटीएफ के बाद प्राइस में करेक्शन आएगा तो विल सेल इट। और अब लोगों को तो नैरेटिव चाहिए होता है ना, तो अगला नैरेटिव, लोग ये सोच रहे हैं कि अगला नैरेटिव ये बनेगा कि चलो बिटकॉइन का ईटीएफ आ गया, पैसे कमा लिया, अब आ जाओ इथेरियम के ईटीएफ पे। तो इथेरियम का ईटीएफ पे आ जाएगा कि भैया इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव होने वाला है, अप्रूव होगा तो फिर इथेरियम के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है। तो इथेरियम कम हुआ एक्सचेंजेस पे से, और बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा लोग डिपॉज़िट कर रहे हैं। बिटकॉइन ये एक इंटरेस्टिंग है कि अगर माइकल सेलर को इलॉन मस्क को पीछे छोड़ना है टोटल वेल्थ में, तो इलॉन मस्क की वेल्थ है 219 बिलियन यूएस डॉलर। अगर माइकल सेलर को पीछे छोड़ना है तो कितने का बिटकॉइन होना चाहिए? तो 10,54,000 रुपए का जब एक बिटकॉइन हो जाएगा, जो कि 24x इंक्रीज हो जाएगा करंट प्राइस से, तो जो माइक्रो स्ट्रेटेजी का माइकल सेलर है, वो इलॉन मस्क को वेल्थ में पीछे छोड़ देगा। ही विल सरपास इलॉन मस्क। कब करेगा? जब बिटकॉइन 10,54,000 का हो जाएगा एक बिटकॉइन। वैसी ऐसी फिगरें आती हैं, तो ये आर्टिकल पढ़ने में अच्छे लगते हैं, पर चलो ठीक है, कि अपना क्या जा रहा है, पढ़ लो यार, ठीक है, आपने भी सुन लिया। और ये यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो, 1980s और 1990s में ना यूएस के अंदर टोटल जो भी उनका टैक्स से वो पैसा इकट्ठा करते थे, 50% इंटरेस्ट में पे करते थे। और अब कुछ ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं अमेरिका में, जो एक तिहाई जो उनकी टैक्स रिसीट्स हैं अमेरिका में, वन थर्ड जो है वो अपने डेट का इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जा रहा है। मतलब सपोज करो आपकी कमाई का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ लोन के इंटरेस्ट में ही चला जाए, तो ये डेट के इंटरेस्ट पे आउट करने में उनका एक तिहाई जा रहा है। तो ये थी खबर, कोई अमेरिका के अंदर अच्छे हालात नहीं है, राइट। तो ये थे 13 मिनट। क्या कहना है आपका? अच्छा वीडियो लगा कि नहीं? राइट। ईटीएफ के ऊपर क्या होने वाला है, ईटीएफ अप्रूव होने के बाद क्या होने वाला है, कोई बेंचमार्क तो है नहीं। अगले 30 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे ईटीएफ अप्रूवल के बाद। फिर मैंने बोला, आप टूरिस्ट हो बिटकॉइन के नेटवर्क पे या रेजिडेंट हो? अगर रेजिडेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबी अवधि के लिए हो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए वेट करना। टूरिस्ट हो तो टूरिस्ट के लिए तो भाई जब उसका मन भरेगा वो दूसरे शहर में चला जाएगा। जब इस शहर में देख लिया उसने झरना, पानी, पहाड़, सूरज, वो कहेगा ठीक है यार, अब चलो बैक पैक करो और दूसरे शहर में चलते हैं। तो टूरिस्ट के लिए तो कुछ भी है, कहीं भी जा सकता है। बट रेजिडेंट को तो यहीं रहना है, ठीक है। तो आप डिसाइड करो, टूरिस्ट हो या रेजिडेंट हो। चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।